हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीकेएम क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों आज का जीवन जाने वाला 8वीं का अध्याय छठा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों ये जो है 8वीं क्लास का जो है अध्याय 6 है, जो कि क्या नाम है यहाँ पर घन और घनमूल है। इससे पहले वाला जो अध्याय था वो था वर्ग और वर्गमूल। तो कहीं न कहीं उसके जैसा ये भी है। उसमें क्या था कि वर्ग एक्स किसी का भी पावर 2 होता है तो उसको कहते हैं उसका वर्ग, ठीक? और वो निकालने के लिए किसका पावर था वो उसको कहते थे वर्गमूल। कहीं न कहीं इन चीज़ों के बारे में आपने उस चैप्टर में जो है पढ़ा था, हर एक चीज़ें जानी थी, इकाई अंक था, अंतर था, तरीके थे, बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक? तो यहाँ पर जो है कहीं न कहीं उस चैप्टर से रिलेटेड ही है। यहाँ पे देखो क्या है, a का पावर 3 है। अगर आपको नहीं उस चैप्टर को नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो यहाँ पे ध्यान से ये भी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है? और अगर आपने पढ़ा तो आपको यार कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि किस चीज़ में क्या अंतर है। घन मतलब 3 सिंपल सी बात है, ठीक? वो वर्ग था और ये क्या है घन, मतलब किसी का भी पावर 3 बार उसको क्या कहेंगे घन। a का पावर 3 मतलब a गुणा में a सिंपल। कुछ भी नंबर हो, a हो, b हो, पॉइंट का हो, क्या फ़र्क पड़ता है? 3 बार गुणा कर दो आंसर आ गया। जो है वो घन कहलाया, ठीक? तो मतलब किसी को भी 3 बार गुणा करना है तो उसको कहते हैं a का मतलब उस चीज़ का घन, ठीक? और ये निकालना कि जो गुणा करने पर आया वो किसका था घन, मतलब किसको आपस में 3 में गुणा करने पर आया उसको कहते हैं यहाँ पर घनमूल। तो ये निशान है घनमूल का। अब क्योंकि वर्गमूल का निशान भी कुछ ऐसा ही था तो घनमूल में क्या करते हैं यहाँ पर 3 लगा देते हैं। तो ठीक, अब 3 लगाने से क्या चीज़ें बदलाव आती हैं वो मैं आगे आपको बताऊँगा और फिर आपको ये भी बताऊँगा कि फिर अगर यहाँ पे मान लो 4 लिखा जाए, 5 लिखा जाए क्योंकि लिखाया जा सकता है, तो उसका क्या-क्या अंतर होगा और उसका क्या महत्व होगा, ठीक? फिलहाल देखो यहाँ पे मेरी बात को समझो यहाँ पे ध्यान से। मान लो यहाँ पे 2 का क्या है वर्ग है। 2 का वर्ग है मतलब क्या? 2 गुणा में 2 कितना आता है यहाँ पर 4, ठीक? और 2 का अगर घन है तो यहाँ पर 2 का पावर 3 भी कह सकते हैं, बट क्योंकि अब इसका एक नया नाम है 2 का घन, तो यहाँ पे लिख दूँगा 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो अब मैं लिखूँगा 8 और मुझे पता करना है कि भाई 8 का जो है घनमूल मतलब मूल मेन क्या है जिसका घन ये निकला है। तो मैं कुछ इस तरीके से करूँगा, ज़ाहिर-सी बात है सिंपल सा भाज्यों करूँगा तो टुकड़े आ जाएँगे, कितना आ जाएगा 4 गुणा 2 भी टुकड़ा है, बट ये टुकड़ा नहीं चाहिए क्योंकि मुझे चाहिए अभाज्य नंबर। सबसे छोटे-छोटे टुकड़े चाहिए ताकि मुझे उतने का जोड़ निकालूँ, हमारा कम बन जाए क्योंकि 4 को मैं तोड़ सकता हूँ 2 गुणा में 2 और ये 2 सिंपल सा है ही। तो कहीं न कहीं यहाँ पर एक 2 संख्या एक ऐसी जिसको 3 में गुणा करने पर ये आ रहा है। तो ये बन जाइए ना कौन-सा नंबर जिसको आपस में 3 में गुणा करने पर ये आ रहा है। तो सिंपल सी बात है 2 ऐसे नंबर जिसको आपस में 3 में गुणा करने पर ये 8 आ रहा है। तो कहीं न कहीं घनमूल क्या है 2 है, ठीक? तो उम्मीद है बच्चों आप थोड़ा बहुत घन और घनमूल के बारे में समझाओ। देखो यहाँ पे ध्यान से, जैसे-जैसे चीज़ें अजीब-अजीब सी होती जा रही है ना, यहाँ पर मान लो a का पावर 1 था तो हर जगह इस्तेमाल होता था, सिंपल चीज़ a ही रहता था। 2 का पावर 2 हुआ तो यहाँ पर पावर 2 हो गया, डबल हो गया। तो फिर भी कहीं-कहीं इस्तेमाल हुआ, आपने पहला एक चैप्टर है उसके बारे में पढ़ा, ठीक? और इसका पावर 3 हो गया, फिर 4, 5, 6, 7 इसका इस्तेमाल बहुत कम होने वाला है ना? ये सब जो चीज़ें हैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, अजीबो-गरीब चीज़ें आम तौर पे इस्तेमाल नहीं होता है, तो इसके बारे में जानकारी आपको नहीं दी गई है, ठीक? फिलहाल अब देखिए यहाँ पर a का पावर 3 है, तो a की पावर 2 की तुलना में a की पावर 3 का जो यूज़ है, उपयोग है वो थोड़ा-सा कम है, ये आपको बताया कम जाएगा, ठीक? इसलिए यहाँ पर जो है बस 2 ही प्रश्नावली है और कुल मिला के 5-6 क्वेश्चन है और इसको आप सॉल्व कर लो, आपकी बात खत्म हो जाएगी, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, देखो यहाँ पर घन निकालने का समझ गए ना? किसको भी 3 में गुणा किया तो ये आ गया, ठीक? अच्छा इसके लिए भी 3 में फॉर्मूला होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लो जो है मैंने आपको बताया था कि 65 है, इसको मैं कैसे लिखता हूँ 60 जमा में 5 पिछले वाले चैप्टर में, ठीक? इसको मैं ऐसे रखता हूँ और इस तरह से सॉल्व करता हूँ, तो कहीं न कहीं मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर 3 चीज़ों को, यहाँ पर 3 चीज़ों को आपस में जमा करके और गुणा कर रहा हूँगा। तो ऐसा कुछ हो सकता है, बट कहीं न कहीं इसको यार सिंपल सी बात है, इतना सोचने में भी नहीं आ रहा है ना? मतलब बहुत कम यूज़ होने वाला है, ठीक? तो इस वजह से कहीं न कहीं हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिलहाल अभी हम ये जान लेते हैं कि किसी भी संख्या को घनमूल या घन कैसे निकालते हैं। सिंपल सी बात है यार, कुछ को 3 बार गुणा कर दो और आ गया आपका घन, ठीक? तो अब जब यहाँ पर घन है, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, इनका भी घन आपको याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए? आपके काम के लिए ही कह रहा हूँ बच्चों, कहीं न कहीं यूज़ कम होगा मैं मानता हूँ, बट यूज़ तो होगा ही। क्योंकि चैप्टर है यार, कम से कम 1 से लेकर 10 तक का तो आपको घन याद होना चाहिए कि क्या-क्या होगा, ठीक? 1 का घन मतलब 1 को 1 से गुणा करना है कितनी बार? 3 बार। 2 का घन मतलब 2 को 2 से गुणा करना है कितनी बार? 3 बार, सिंपल। तो यहाँ पर एक गुणा का निशान लगाता हूँ क्योंकि गुणा ही होना है, ठीक? जो आंसर आया वो आंसर आया ही, ठीक? तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर मुझे घनमूल निकालना है मतलब मेन क्या करूँगा? अभाज्य अंकन करूँगा। लेकिन अभाज्य अंकन से तो वर्गमूल निकालते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे ध्यान से मेरी बात को समझो कि मैं कैसे निकालता हूँ और क्या करता हूँ मैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, मान लो यहाँ पर क्या है 64 है। 64 करता हूँ अभाज्य अंकन, सिंपल से वैसे ही करूँगा, करता हूँ। चलिए ठीक है। 2 के पाड़े में आता है 2 त्रिके 6, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर दूसरे करता हूँ 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर दूसरा करता हूँ यहाँ पर आ जाता है 8 पर, फिर दूसरा करता हूँ यहाँ पर आ जाता है 4 पर, फिर दूसरा करता हूँ यहाँ आ जाता है 2 पर, फिर दूसरा करता हूँ यहाँ आ जाता है 1 पर। तो कहीं न कहीं घनमूल करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, 64 को मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 कितनी बार है ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार है। 3 बार है ये 2 बार और ये हो गया 5 बार, 6 बार सॉरी 6 बार हो गया, ठीक? तो कहीं न कहीं आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो है 2 का एक जोड़ा एक साथ आ गया। ये बन गया कितने का? 2 का। ये एक साथ आ गया, ये 2 बन गया 2 का। तो यहाँ से एक जोड़ा 3 का जोड़ा बना एक साथ, यहाँ का 3 आ गया तो ये कहीं न कहीं 2 दूनी 4। तो कहने का मतलब है 4 को अगर आपस में 3 बार गुणा करूँगा ना तो ये 64 आ जाएगा, है ना? 4 चौके 16, 16 चौके 64 सिंपल। उम्मीद है मेरी बात को समझ में आ रहा होगा आपको कि किस तरीके से मैं बातें कर रहा हूँ, बात क बता रहा हूँ आपको। तो 2 का पेयर बना तो मतलब 2 यहाँ पर आया, यहाँ पर बीच में सेम टू सेम
और यहाँ पर से भी आ गया 2 से मिसिम, आपस में 4 गुणा हो तो ये बात बन जाएगी, ठीक है। तो कहीं न कहीं ये जो यहाँ पर आंसर आया ना 4, तो 4 ही का ही है जिसका घन करने पर ये बन जाता है, ठीक। तो जब हमको कहा जाए घन तो हम पेयर जोड़ा बनाएँगे 3 का, जब कहा जाएगा वर्ग जो जोड़ा बनाएँगे 2 का, सिंपल। अच्छा, जब यहाँ पर मान लो कल को पावर इस रूट के अंदर 2 है तो 2 का पावर बनाते हैं ना, कल को मान लो 3 है, 3 का पावर बनाएँगे, मान लो यहाँ पर जो है 5 है तो 5-5 का जोड़ा बनाएँगे। लेकिन आप सोचो जैसे-जैसे पावर बढ़ रहा है वैसे-वैसे 5-5 का जोड़ा बनाने के लिए 5 होने भी तो चाहिए, मतलब ये अभाज्य खंड बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब वो संख्या भी बड़ी होगी। ज़ाहिर-सी बात है, फिर देखो क्वेश्चन कितना मुश्किल होते जाएगा। एक चीज़ दूसरी चीज़ों पर आधारित है, बेस्ड है, उस पर बेस्ड है, ठीक? तो कहीं न कहीं चीज़ें इस तरह से बढ़ रही होंगी। तो उम्मीद है मेरे बच्चों कि यहाँ पर मान लो 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, तो उसका क्या मतलब है और किस तरह से वो चीज़ें करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक? अच्छा, मान लो यहाँ पर जो वर्ग करते तो मान लो यहाँ पर जो है 3 गुणा में 3 ये होता था, ठीक है? मान लो एक्स्ट्रा 3 2 आता था और हमें वर्ग करना है, तो ये का पेयर बनता था, एक पेयर क्योंकि जो 2-2 का बनता है, 2 अक्षरों का, 2 अंकों का, सेम-सेम अंकों का, तो 2 का 3 का पेयर बना, चलिए ठीक है। 2 का पेयर नहीं बनता था, तो या तो बोलते थे उसको भाग कर दो, ठीक, काट दो और या करते थे कि गुणा कर दो भाई, ताकि पेयर बन जाए। तो सेम ऐसा ही इसमें भी बोला जाएगा कि आपको भाग कर दो, छोटी-छोटी संख्या से भाग कर दो या बड़ी से ब छोटी-छोटी संख्या से गुणा कर दो। छोटी-छोटी में मत जाओ, जितने की ज़रूरत है यार उतने से भाग गुणा करेंगे, छोटी-छोटी क्या होता है, ठीक। तो कहीं न कहीं आपको भाग या गुणा करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से पेयर बनना चाहिए 3 का। तो अगर बोला जाए इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर जो है ये नंबर और आपको यहाँ पर जो है घन निकालना है, तो यहाँ पर आप 3 का भी पेयर बनाना चाहोगे, 2 ही पेयर बनाए, एक और की ज़रूरत है, मतलब 3 से भाग करोगे और 2 यहाँ पर है ना, 2 और लेके आओगे, तो मतलब 2 और फिर 2 और आएगा। तो कुल मिला के 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 से गुणा करोगे जिसको तोड़ करके ये लिखोगे। तो एक बार लिखते वक़्त तो बोलोगे 12 से गुणा करने पर और लिखोगे कुछ इस तरीके से तोड़ करके फिर 3-3 का पेयर यानी कि जोड़ा बनाओगे। तब जाके बात बनेगी और तब जाके बात होगी, ठीक है? और अगर आपको भाग करने के लगा कहा जाए तो ध्यान रहे कि 1 नंबर भाग नहीं करना है, ऐसा भाग करना है ताकि फिर जो बचे उसके 3-3 के जोड़े बने, 3-3 का जोड़ा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। इसी के ऊपर जो है आपका पूरा जो है प्रश्नावली 6.2 का जो पहला क्वेश्चन है इसी पर कि अभाज्य गुण आप निकालना सीख जाओ। अगर आप सीख जाते हो तो फिर बस कमी-कमी पड़ती है तो क्या कर देते हो? भाग कर दो, कभी ज़्यादा होता है तो क्या करते हो? गुणा कर दो। बस यही चीज़ें आपको करना है प्रश्नावली 6.1 के दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में, ठीक? चौथा क्वेश्चन थोड़ा-सा अलग हो सकता है, उसके लिए आप वीडियो यहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कौन-कौन से घन होगा, कौन-कौन सा घन नहीं होगा। यहाँ पर आप घन कर लो, अभाज्य घन करके देख लो, जिसका पेयर नहीं बना वो घन नहीं होगा। और यहाँ पर आपको जो है पहला क्वेश्चन जो है 6.6.1 का पहला क्वेश्चन उसमें आपको करके ही देखना है, उसमें कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, आपको इकाई अंक देख के पता नहीं चलेगा क्योंकि देखो 1 से लेकर 9 तक सब आती हैं। 1, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया 6 भी कहीं न कहीं आता ही होगा, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 0 आ गया, सब कुछ चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक? तो कहीं न कहीं आप ऐसे इकाई अंक को देख कर के आप बता नहीं सकते हो, ठीक? अच्छा हाँ, 5 को 3 बार आपस में गुणा करोगे तो हाँ, ये इकाई अंक तो पता चल जाएगा, बट कहीं न कहीं हाँ, ऐसी चीज़ें तो नहीं पता नहीं चलेंगी कि इसका घनमूल कितना होगा, ठीक? तो आपको पता करने के लिए घनमूल होगा या नहीं होगा, आपको करके देखना पड़ेगा, नहीं होता है, पेड़ नहीं बनता है, तो अगर आपका सब कुछ ठीक है, तो हाँ भाई, सच में ये गलत है, मतलब क्वेश्चन में ये घनमूल नहीं हो सकता है, ठीक? तो कुछ इस तरीके से जो है क्वेश्चन हुए होंगे। अच्छा, प्रश्नावली 6.2 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें बस लॉजिकल चीज़ें हैं, आपको चीज़ें समझनी और करनी है। इससे पहले क्वेश्चन ये है कि किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या होता है। कोई भी संख्या ले लो, मान लो ये संख्या ये क्या है विषम संख्या है, इसका घन करो मतलब 3 में गुणा करो, तो क्या आता है भाई? एक ही आएगा। तो क्या ये सम संख्या है? नहीं, तो आंसर हो गया गलत। सिंपल सी बात है यार, जो क्वेश्चन पूछा जाए बस उसके बारे में आप समझो और एक चीज़ें एग्ज़ाम्पल ले लो, आप करके देख लो, है ना? वो जो चीज़ कहा गया है वो सबके बारे में कहा गया है। किसी भी बोला है ना किसी भी पूर्ण संख्या, विषम संख्या, तो यहाँ पर बोला किसी भी संख्या ले लो, करके देख लो। यूँ तो विषम संख्या ये भी है, बट इसको नहीं लेंगे, 1 क्यों लेंगे? क्योंकि ये हमारे लिए सिंपल आसान छोटा-सा है, जल्दी से करके हम पता लगा सकते हैं। तो इसके अलावा कुछ ख़ास था नहीं घन वाले चैप्टर में। घन और घनमूल वाले चैप्टर में ज़ाहिर-सी बात है कि आपको घनमूल निकालना पता होना चाहिए, घन पता होना चाहिए क्या होता है, ये पावर 3-4 हुआ तो वो पता होना चाहिए क्या होता है। घनमूल निकालते हो तो उसमें 3-3 का पेयर बनाना ज़रूरी है, ठीक? पेयर नहीं बनता है तो भाई 3-3 का पेयर बनाने के लिए कितने की ज़रूरत है उसको करो गुणा। 3-3 का पेयर बनाने के लिए कितने को हटाना है उसको करो घटा। उसको करो भाग। अच्छा, इसमें भागफल विधि वाला जो गुण है वो इस्तेमाल नहीं होता है। भागफल विधि वाला जो तरीका है ना वर्गमूल निकालने का वो इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें बस ये इस्तेमाल होता है अभाज्य खंड विधि। सिंपल सी बात है, छोटा सा क्वेश्चन है और छोटा चैप्टर है, बहुत ईज़ी है। नहीं। और अगर इन क्वेश्चन में कहीं आपके किसी क्वेश्चन में एनसीईआरटी बुक के किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, तो बच्चों आप उसके ऊपर जो है पूरा प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ पर एप्लेन पे आप क्लिक करो तो उस पूरी प्लेलिस्ट पे चले जाओगे। वहाँ पर हर एक वीडियो मैंने बना रखा है, हर एक चैप्टर के, हर एक क्वेश्चन के ऊपर, जहाँ पर मैंने बताया कि लॉजिक क्या है, क्या तरीका है और कहाँ-कहाँ हर एक चीज़ें सॉल्व करवाई हुई हैं। तो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप वो देख सकते हो, लेकिन मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप वो देखो, आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखो, खुद से करो, ट्राई करो, ठीक? तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही था, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई डाउट हो तो बच्चों यहाँ पे कमेंट कर देना। आपको बताओ कि चैप्टर कैसा लगा, इंट्रोडक्शन वीडियो कैसा लगा, आपको ऐसा और चाहिए, नहीं चाहिए, जो भी है आप कमेंट करके बताइए। अब चलते हैं इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।